जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक परीक्षा, किसके? बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक परीक्षा 2025 के एग्ज़ाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं मैथ से, उसी सब सवाल को हम लोग क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। और कैसा प्रश्न है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और कौन सा सीरीज चल रहा है? प्रचंड सीरीज। कौन सा सीरीज? प्रचंड सीरीज। और ये कौन सा एपिसोड है? एपिसोड नंबर 18। एपिसोड नंबर कौन सा है? 18। तो देखते हैं इस एपिसोड का 18वां एपिसोड का पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है। तो देखते हैं, कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखते हैं कौन कहता है सवाल में। ठीक है, तो देखते हैं पहले भूमि के एक बिंदु, मान लीजिए कि भूमि पर एक बिंदु है यहाँ पर। ठीक है, ये एक बिंदु है। उसके बाद कहता है कि जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ये जो बिंदु है ये एक मीनार होगा यहाँ पर। ठीक है, इसके पाद बिंदु से यहाँ तक का दूरी टोटल कितनी दूरी है? 30 मीटर है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। कहता है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का ये मीनार है, ये पाद बिंदु और ये शिखर है। कहता है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अगर यहाँ से अगर हम देखते हैं यहाँ से, तो ये कितने डिग्री कोण का निर्माण करता है? 30 डिग्री। ये कोण कितने डिग्री? 30 डिग्री कोण का निर्माण करती है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये मीनार, ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखेंगे, अब इसमें से करना कौन सी है? इसका नामकरण कर लेना। इसका ए, इसको बी और इसको सी। हमें मान ज्ञात करना है किस भुजा का? ये ए बी। ये समकोण त्रिभुज, ये कोण 90 डिग्री कोण का निर्माण करता है। और जब 90 डिग्री कोण का निर्माण करता है तो हम कौन करेंगे? यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा हमारा। और जब समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा तो इसमें किसका प्रयोग होगा? पाइथागोरस। लेकिन इसमें यहाँ पर देखेंगे क्या क्या, ये 90 डिग्री और ये हमारा कुछ इस थीटा के सापेक्ष बात कर रहे हैं, तो ये हमारा कुछ हो जाएगा लंब और ये कुछ हो जाएगा आधार। और जिसमें लंब और आधार दिखे तो किसका प्रयोग होता है? tan का। किसका प्रयोग होता है? tan का। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहली बात है कि त्रिभुज ABC में थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। और उसके बाद BC भुजा का मान कितना है? 30 मीटर। और AB का मान कितना है? H। कितना है? H। अच्छा, ये लंब हो गया, ये आधार दे गया, तो किसका प्रयोग होता है? tan का। किसका प्रयोग होता है? tan का। तो देखेंगे यहाँ पे tan किस कोण के सापेक्ष बात हो रहा है? C। तो tan C बराबर कुछ होता है? ये लंब बटे का आधार होता है कि नहीं? लंब कौन सी भुजा है? AB भुजा। आधार कौन सा है? ये BC भुजा। तो tan C के जगह पर कितने डिग्री रख देंगे? 30 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान कितना डिग्री है? 30 डिग्री। और लंब कौची है? H। आधार कौची है? 30। अच्छा, tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। तो 1/√3 बराबर H/30। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, √3 गुना H कर देंगे तो √3H और 30 का 30। हमें चाहिए किसका मान? H का मान। किसका मान चाहिए? H का मान। तो देखते हैं H, तो ये H बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 30 बटे का √3। √3 नीचे रखते नहीं है, तो ये √3 ऊपर और √3 नीचे कौची कर देंगे? गुना कर देंगे। तो ये 30 √3 अब बटे का √3 गुना √3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। और ये 3.30, तो कितना आ गया? 10√3 मीटर। ये इसका कौची हो गया? ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई कितना हो गया? 10√3 मीटर। देखते हैं अगले सवाल। कहता है कि 22 सेंटीमीटर किनारे वाले एक ठोस घन को पिघला करके 7 सेंटीमीटर लंबा वृत्ताकार बेलन बनाया जाता है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। देखेंगे एक घन है, कौची है? एक घन है। ठीक है, सबसे पहले घन बना लेते हैं। और घन की भुजा कितना है? 22 सेंटीमीटर। अच्छा, प्रत्येक घन की भुजा कितना है? अच्छा, घन में अगर घन बोला गया है तो सभी भुजा आपस में कौची होगा? बराबर होगा। कौची होगा? बराबर होगा। और जब सभी घन आपस में कौची होगा? बराबर होगा, तो क्या लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आपस में कौची होगा? बराबर होगा। अब इसी घन को, ये 22 सेंटीमीटर भुजा बोला है, 22 सेंटीमीटर बोला, और उसके बाद एक 7 सेंटीमीटर लंबा एक बेलन बनाया गया है। कौची बनाया गया है? बेलन बनाया गया है।
किसको, इसी को पिघला करके किसको, इस घन को पिघला करके, इसको पिघला करके कोची बनाया गया है, ये 7 सेंटीमीटर लंबा, 7 सेंटीमीटर लंबा एक बेलन बनाया गया है। कोची बनाया गया है, बेलन बनाया गया है। तो इस बेलन की त्रिज्या ज्ञात करना, ये केंद्र होगा, यहाँ पर यहाँ तक इसको मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, आर, यानी कि त्रिज्या बोलते हैं। उसी आर को हमको कोची करना है, ज्ञात करना है। इसका मतलब है कि इसी को पिघला करके ये बनाया गया, तो जितना आयतन इसका होगा उतना ही आयतन इसका भी होगा कि नहीं, तब ने इसी से करके उसको बनाया गया है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, घन का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो देखेंगे भुजा दिया हुआ है हमारा, कितने भुजा दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, और उधर हमारा बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बेलन की ऊंचाई, 7 सेंटीमीटर। हमें त्रिज्या पूछ रहा है, कौची पूछ रहा है, त्रिज्या बराबर वाट। अब देखेंगे यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि बेलन का आयतन बराबर घन का आयतन, लिख सकते हैं। देखेंगे बेलन का आयतन बराबर घन का आयतन, घन का आयतन, बेलन का आयतन कौची होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर घन का आयतन कौची होता है, भुजा क्यू, भुजा को ऐसे लिखते हैं तो एक क्यू हो जाएगा, पाई, पाई का मान कितना 22/7, आर, आर का मान निकालना है आर स्क्वायर, एच, एच का मान कितना है 7, अब बराबर ए क्यू, ए का मान कितना है 22, यानी कि भुजा का मान 22 है, तो ये 22 गुना 22 गुना 22 हो जाएगा हमारा। देखेंगे अब देखेंगे ये 7 से ये 7 कट गया, और बराबर में ऊपर ऊपर नीचे नीचे कटा सकते हैं, तो ये ऊपर 22 और ये 22 कट जाएगा, तो बचा यहाँ पर कौची आर स्क्वायर बराबर ये 22 गुना कौची 22 बच गया हमारा। तो अब देखते हैं आगे, तो ये स्क्वायर है तो उधर जाकर के किस में, रूट में, तो अंडर रूट 22 गुना कौची हो जाएगा 22, तो आर बराबर जोड़ा लग रहा है, एगो 22 कौची हो जाएगा बाहर, तो इसकी त्रिज्या कितना निकल गया 22 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, ये बेलन की त्रिज्या जो हमें पूछ रहा था। देखते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक √3+1 एवं √3 - 1 है। देखेंगे शून्यक दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है शून्यक, यानी कि अल्फा का मान दिया हुआ है √3+1 और बीटा का मान दिया हुआ है √3 और -1, यही दिया हुआ है ना। अच्छा दो चीज देखेंगे, बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है हमारा, कौची होता है, देखते हैं बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, ठीक है, बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है कि k इंटू, ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। देखेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा का मान रख देंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान रख देंगे तो हो जाएगा हमारा। तो देखते हैं, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा का भी मान निकाल लेंगे और यहाँ से पहले कैलकुलेशन कर लेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है √3+1 और ये प्लस कितना दिया हुआ है √3 - 1, ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, √3 के गो √3 2√3 हो जाएगा ये हमारा। और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर कुछ होगा √3 प्लस का 1 और गुना √3 माइनस का 1, ये होगा। यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है ना, तो a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है a² माइनस b², तो ये √3 का स्क्वायर और माइनस ये 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 माइनस का 1 और ये बराबर का कितना हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं k इंटू x² माइनस अल्फा के जगह पे कितना 2√3 इंटू एक्स प्लस इसके जगह पर कितना 2 लिख सकते हैं। तो ये k इंटू ये हो जाएगा x², ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस गुना कर देंगे माइनस, 2√3 गुना x कर देंगे तो 2√3x और ये प्लस का कितना 2। अब ये k बराबर कितना 1 से गुना करेंगे तो ये पूरे यही आएगा हमारा। तो देखते हैं 1, यानी कि k बराबर अगर हम 1 ले लेंगे, k बराबर कितना ले लेंगे 1, तो k के जगह पे कितना रख देंगे 1, तो k के जगह पे 1 रख देंगे और इसी बहुपद को लिख देंगे x² माइनस 2√3x प्लस का कितना 2 हो जाएगा हमारा। तो देखेंगे इसको हम लिख सकते हैं 1 से गुना करेंगे तो यही आ जाएगा x² माइनस 2√3x प्लस का 2, यही बोल रहा था बहुपद ज्ञात करने के लिए। तो यही हमारा कुछ हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर। देखते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि यदि cos a बराबर 4/5 है तो cot a प्लस tan a। देखेंगे अगर हमारा tan a
ठीक है। तो tan A बराबर tan थीटा बराबर कुछ होता है लंब बटे का आधार, लंब बटे का कुछ होता है आधार, लंब और आधार पता चल जाएगा तो ये दोनों हो जाएगा। इसको फिर कॉट का कुछ होता है आधार बटे का लंब, अगर इस पर लगा देंगे दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो cos A बराबर देख लेते हैं कुछ होता है, cos A बराबर कुछ होता है आधार बटे का कर्ण, देखेंगे नहीं आता कुछ LAL डबल KA कक्का, ये कुछ हो गया साइन, ये हो गया cos और ये हो गया tan, साइन का लंब बटे कर्ण, cos आधार बटे का कर्ण, ये tan लंब बटे का आधार, फिर उल्टा देंगे तो उधर से तो निकल जाएगा उसका कॉट कौसेक और सेक का। अब देखते हैं हमें कौसेक, कौसेक के आधार बटे का कर्ण, आधार बटे का कर्ण, ठीक है। तो आधार बटे का कर्ण कितना दिया हुआ है 4/5, हमें चाहिए क्या क्या लंब और आधार दिया है ना, तो लंब हमको चाहिए। तो देखेंगे लंब अगर हमको निकालना है यहाँ से तो यहाँ पर लिख सकते हैं कौची कि cos A बराबर कुछ होता है cos A बराबर cos A बराबर आधार बटे का कर्ण, कुछ होता है आधार बटे का कर्ण। तो आधार बटे का कर्ण कितना 4/5, आधार 4 है और कर्ण 5 है, तो हमें लंब चाहिए कि नहीं। तो लंब निकालने के लिए सूत्र होता है अंडर रूट ये कर्ण का स्क्वायर और माइनस ये कौची आधार का स्क्वायर, ये होता है कर्ण कितना है ये 5 का स्क्वायर और माइनस ये कितना 4 का स्क्वायर और इस पर कौची अंडर रूट 5 है 25, 4 चौक 16, तो 25 में 16 जाएगा 9 पर अंडर रूट और ये बराबर का कितने निकल जाएगा 3। तो लंब हमारा कितना निकल गया 3। जब लंब हमारा 3 निकल गया तो आगे हम इसको हल कर सकते हैं। देखेंगे हमें पता चल गया लंब और आधार का मान पता चल गया तो हमें इस पर ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं, तो देख लेते हैं। देखेंगे तो यहाँ पर cot A प्लस tan A, ठीक है। cot A बराबर कुछ होता है आधार बटे का लंब, ठीक है। अब प्लस tan A बराबर कुछ होता है लंब बटे का आधार, आधार हमारा कितना निकला है, तो आधार हमारा 4 है और लंब कितना निकला है 3, और आधार लंब कितना है 3/4, ये 3 और 4 का एलसीएम कितना 12, 3 चौके 12, 4 चौक 16 और प्लस 4 3 12 3 3 9 और 16 9 कितना 25/12, यही हमारा कुछ हो गया आंसर। देखते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि एक समांतर श्रेणी जिसमें A21 माइनस A7 बराबर 84 है का सार्वंतर ज्ञात करें। यानी कि दिया 21वां पद और 7वां पद का अंतर दिया हुआ है कितना 84। तो देखेंगे हमारे सवाल में यही दिया एक AP पद है, ये 21वां पद है और माइनस ये 7वां पद है, इसी दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है 84। यानी कि अगर इसमें 21वां पद है तो टोटल इसमें क्या गो पद है 21 पद है और यही हमारा 21वां पद है तो n का मान कितना हो जाएगा 21, और अंतिम पद वाला सूत्र अगर इसमें टोटल 7 पद है तो इसमें n का मान कितना हो जाएगा 7। अब हमें d का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है d का। तो इसी के मदद से अंतिम पद वाला सूत्रवा को लगा करके हम इसे कोची कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो अंतिम पद वाला सूत्रवा कोची होता है an बराबर कोची होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है हमारा। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ अंतिम पद वाला तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे ब्रैकेट शुरू हो जाएगा, अगर माइनस नहीं रहता तब ब्रैकेट नहीं देते हम। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और ये बराबर का कितना 84 होगा। तो a प्लस n, यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा 21 माइनस 1 इंटू में d माइनस a प्लस, ये सबका a का मान नहीं क्या पता तो एक जगह पे a लिख देंगे प्लस n का मान इसमें पता है कितना 7 माइनस 1 इंटू में d और ये बराबर का कितना 84। देखेंगे a प्लस 21 में चल जाएगा 20, अब 20 गुना d कर देंगे तो क्या गो d 20d, ये माइनस तो यहाँ पर a प्लस 7 में चल जाएगा 6 गुना d कर देंगे तो 6d और ये बराबर का कितना 84 होगा हमारा। अब देखेंगे ये माइनस ही दोनों में गुना कर देंगे, जो माइनस से अगर मल्टीपल करते हैं गुना करते हैं तो जो प्लस में रहता है माइनस में और जो माइनस में रहेगा वे प्लस में। तो ये a प्लस ये कितना 20d प्लस माइनस गुना माइनस का a और माइनस का कितना 6d अब बराबर का कितना 84। ये प्लस का a और ये माइनस का ये दोनों कट जाएगा तो 20d में 6d चल जाएगा तो क्या ये d 14d अब बराबर का कितना 84। अब देखो हमें चाहिए d का मान, तो d बराबर कितना हो जाएगा ये 14 गुना में इधर आकर के किस में भाग में, तो 84/14 कितने बार में कट जाएगा 6 बार में। तो d का मान कितने निकल गया 6, d का मान कितना निकल गया 6। ठीक है, यही हमारा कुछ हो गया आंसर। आज इतना ही, जय हिंद।